हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती वेशं ततो जय मुदिराय। प्रणम्य भक्तिभरे नरनारायणे नमामि नरोत्तमं श्रीकृष्णचरणे। सरस्वती देवी पाई जनाई प्रमति नमी कृष्ण देवी पायनो वेदुभेस्पति सर्वजने बंधु जय करी उच्चारण नमी भैमवती सुते विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन। आज माँ का एक प्यारी दुलाल का बारे में बताएगा, माँ जैसे बताएगा वही बोलेगा। पहले तो माँ का एक वाणी से आरंभ करता है। माँ बताया है एकांत में नहीं है, एकांत नहीं होने से सिकांत को नहीं पाया जाता है, इसलिए एकांत में साधन भजन का लिए माँ निर्देश दिया। एकांत में होता है तो एक जो ये का बारे में बोला है, माँ का जो प्यारी दुलाल का बारे में वो है प्रियरंजन घोष। माँ से इतना उनका ये था वर्णन करने का हम कोशिश कर रहे हैं। 1996 में जब माँ का 100 साल का पूर्ति में दिल्ली में जो अनुष्ठान हुआ था सरकारी ऑफिस ये में सरकारी हॉल में, उधर में भारत का राष्ट्रपति उद्घाटन के लिए आमंत्रित हुआ था, लेकिन कोई कारण में उन्हें आने नहीं सका था। तो दशम पीठाधीश कैलाश का दशम पीठाधीश ब्रह्मलीन विद्यानंद जी उद्घाटन में ये दीपक प्रज्वलित किया था। वही में हम भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हम राजगीर से गया था। तो अब जब गया था उधर में हम लोग का जो ये है प्रियरंजन घोष दादा से मेरा मुलाकात हुआ था। प्रियरंजन घोष दादा इतना ये था, सेवापरायण था, निष्ठा था। उन्हें जो ब्रिटिश अमल में उन्हें रांची का यंग नोबेल डेंटिस्ट बोल के नाम खेता था। जब हम 2019 ये में 1996 में जो हम हरिद्वार में आया तो हम रहा 5 नंबर कुटीरा में और दादा रहा 6 नंबर कुटीरा में। उन्हें सुबह से शाम तक कठोर साधना करता था और शाम में कुछ ये करके भोग बना के माँ को निवेदन करके प्रसाद पाता था, फिर साधना करता था। हम कभी कभी सामने में बाथरूम था, जो हम जाता रहा देखता रहा, उन्हें साधना करते करते ऐसे ऐसे करके गिर जाता है, फिर उठ जाता है। फिर सुबह में उठ के उस ये करके मुँह में देता था माँ का प्रसाद। इसके बाद भी फिर ये ऐसे करते करते उनका साधन जीवन जाता था। ये तो हम अपना आँख से देखा है। जो रांची में जो माँ गया था, इसको आगे में माँ एक दिन दादा हमने को बताया था, प्रियरंजन दादा, जो बैठने का जो आसन है वो आसन तो उल्टा बिछाया था। माँ बोला है प्रियरंजन वो आसन का है उल्टा बिछाया, वो सीधा करके बिछाओ, उल्टा के बिछाओ। तो सीधा करके बिछा के बैठा है। माँ एक दिन पूछा है तुम्हारा उम्र कितना है? बोला 34 है। बोलता इस उम्र में निकल जाना चाहिए। एक बात में उनका दिमाग में लग गया, माँ बताया निकल जाना है। उन्हें सब कुछ ये कर दिया, डेंटिस्ट से जो था सब ये कर दिया, रिजाइन कर दिया, ब्रिटिश अमल का रिजाइन कर दिया। तो अब क्या किया, माँ गया रांची में। तो माँ गृहस्थ के घर में नहीं रहता है। तो कोई बोला है प्रियरंजन दा तो ये शादी नहीं किया, बाकी वो तो ये साधु नहीं हुआ, बाकी तो माँ बोलता तो हम इधर में रहेगा नहीं। तो माँ ये क्या किया, एक गैरेज में था। प्रियरंजन दा जब आया सुना है माँ
ये उनका ये में कुटीरा में सामने में जो दूसरा कुटीरा रुका ही नहीं, ये में था गैरेज में। तो प्रियंजन मन में यही है, माँ का बाण कैसे उनके ऊपर में लग गया। तो बोला ठीक ऐसे होते, ठीक है माँ। तो माँ का नाम में ये जो ये का रांची का आश्रम, अभी इसके बाद में रांची का आश्रम बना है, वो माँ का नाम में लिख दिया। और छोटा से एक ये का श्री का सामने में एक जगह वो खुद रखा है और सब माँ का नाम में लिख दिया। इसको बाद में वही जगह में रांची का आश्रम हुआ। ये प्रियंजन का दिया हुआ, माँ का चरण में दिया हुआ ये है। तो यही है, माँ क्या नहीं करने सीखता है। तो प्रियंजन दादा इतना बड़ा ये था जो उनका देहांत होने का हो जाएगा, इसको आगे में उन्हें अपना छोटा भाई का पास में रुपया पैसा सब जमा कर दिया रहा कि हमारा जब देहांत हो जाएगा ना, तुम इस पैसा से ये करना, श्राद्ध कार्य करना। और इसको बाद में ब्रह्मचारी का रूप में माँ का साथ में घूमता था। देखिए माँ भी क्या किया, एक बार शायद हरिद्वार क्या कोई में होगा, माँ आया तो जो प्रियंजन दादा अपना हाथ से बनाता था, तो अपना हाथ से बना के भोग देना है प्रसाद, आप भोग नहीं दे के खाना है विषाद। प्रसाद में भगवत प्राप्ति होता है और विषाद में भगवान से दूर चला जाता है। इसलिए ये प्रियंजन दादा अपना हाथ से जो भोग बनाता था, माँ को निवेदन करके प्रसाद खाता था। तो माँ आया हरिद्वार में, तो प्रियंजन दादा का एक ये था स्टोव था, उस स्टोव में उन्हें ये करता था और कोई में जाता था उस स्टोव लेके जाता था। सब तो बहुत सुंदर था। तो माँ एक दिन बोल रहा था, हे प्रियंजन कैसे तुम भोग बनाता है? तो बोलता है माँ ऐसे इस स्टोव में करता है। बोलता है तो ऐठो हो जाता है। बोला नहीं, इसको बाद में हम वो ये कर लेता है, वो ये गंगा जल उल से मच्छर से पूछ के रख देता है। मतलब ले आओ तो स्टोव तो स्टोव जो लिया है दिखाई बहुत सुंदर है, माँ का लीला है, माँ क्या नहीं करने सकता है। माँ बोला है तुम्हारा स्टोव तो बड़ा सुंदर है, स्टोव तो मुझको दे दो। इधर में प्रियंजन हट गया। तो प्रियंजन बोल रहा था माँ हम जो बाहर में जाता है ना, ये तो छोटा सा स्टोव है, लेके जाता है, लेके जाने से इसमें हम भोग बनाता है, तो हम ये करता है, ये करके अर्पण करके आपको अर्पण करते तो हमको साथ बनता है। तब बोलता है ठीक है रख दो तुम्हारा बस में। तो अब जो हम लोग का जो वृंदावन में जो श्यामल दादा है, उनका बड़ा भाई ये था, उधर में था। उन्हें बोल रहा था कि प्रियंजन दादा आप किंतु हार गया, आप इतना ये का आश्रम, दासी का आश्रम आप ये माँ का चरण में निवेदन कर दिया, और एक सामान्य स्टोव आप माँ को देने नहीं सका है। तो उनका जो ये था माँ चूर्ण विचूर्ण कर दिया। इसलिए माँ बताया साधन भजन का अर्थ है अहंकार को चीर्ण कर देना। जब तक चीर्ण नहीं होगा तब तक उच्च मार्ग में उसने नहीं सीखता है। तो प्रियंजन दा भी सोचा है, बात तो सच्चा बात है। एक जो साधारण एक स्टोव वो माँ हमरा को बताया है, वो हम देने नहीं सीखा है, तो हम क्या दिया? एक स्टोव देने नहीं सीखा है तो क्या दिया? माँ का लीला। तब समझ गया कि माँ का लीला क्या है। साधारण वेश में रहता था, हम तो जो ये करता था वो भी आता हमरा से गल्प करता था, बोलते नहीं समय हो गया अब जा रहे हैं। तो दीदी लोग उनको बोलता था दादा हमारा ये बैंक का काम तो कर दीजिए ना, तो बोलता ठीक है कर देगा। जो हरिद्वार में हम ये में गया था पहला 96 में जाने के बाद में हमारा तबीयत खराब हो गया था। ये दिन गया, इसके पिछले दिन सुबह में शरीर खराब हो गया था। हम ये का सामने में नल का सामने में गिरा हुआ था, उधर में कोई नहीं था। ये प्रियंजन ने देख लिया सुबह में, देखने का बाद में ये में गया डॉक्टर के पास में गया, जाके सब कुछ बोला है। वो हम लोग का जो स्वरूपानंद महाराज जी था इंचार्ज था, उनको जाके बोला है
तो वो आया, कहाँ ला, उनका तो तबीयत खराब हो गया, वो तो गिरा हुआ है। तो अब हमरा को मेडिकल लेके गया। मेडिकल लेने का बाद में सही 2 दिन हम था, तो हम उधर से मेडिकल से अच्छा होके आया। तो प्रेजेंदा दूसरा का ये का लिए, भलाई के लिए सदा कोशिश करता था। इसको क्या अभाव है, तो कोशिश करता था मिटाने के लिए। और उनका जो माँ का प्रति जो श्रद्धा, माँ का प्रति में जो समर्पण, वो देखने का ये था। और रांची में एक छोटा से ये में उन्हें रहता था और उधर में कठोर साधना करता था। और अंत में उन्हें रांची आश्रम में उन्हें ब्रह्मलीन हुआ, माँ का चरण में उन्हें स्थान मिला है। हम जब गया था उनका ब्रह्मलीन का पहले में, तो हमने से बहुत सुंदर सुंदर बात किया था। वह कुड़ी में भी नहीं आया था, सही 1 रात का 2 रात रहा और खुद अपना हाथ से बना के खाया। ऐसे माँ का एक आदर का दुलाल, माँ का चरण में लीन हुआ। हम उनको ये कर रहा है, प्रणाम जना रहा है। उनसे बहुत हम शिक्षा प्राप्त किया। भजनानंद बोल के माँ का एक ये था, ब्रह्मचर्य था। उनको पूछा था आप कुछ उपदेश मुझको दीजिए। तो भजनानंद दादा को रंजन का उपदेश दिया था, कपड़ा का जो ये है वो छोड़ने पड़ेगा, और जो दाढ़ी चूल है ना वो रखने पड़ेगा। तब वो भजनदा वो सुना है, माना है। इसको बाद में उन्हें बड़ा संस्था का उन्हें ये महंत हुआ था। दूसरा संस्था खुला था उन्हें, तो महंत हुआ था। हम भी उनको बोला था, भजनदा को आप इतना सुंदर उपदेश दिया, भजनदा आज इतना बड़ा महंत है। जो उनका नाम में उन्हें त्रिकालदर्शी, उनका शिष्य लोग उनको बोलता था वो त्रिकालदर्शी है। तो हम लोग को भी कुछ उपदेश दीजिए। हम लोग एक उपदेश दिया था, जो जितना ये हो, कष्ट हो, जो कुछ हो, माँ का आश्रम छोड़ के मत जाना। माँ का आश्रम में डांटे रहना, कष्ट होगा। कुत्ता जैसे अपना प्रभु का ये में गिरा रहता है, हम लोग को उपदेश दिया था तुम भी माँ का चरण में गिरा रहना, तो यही तुम्हारा ये होगा, जीवन का ये होगा, सफलता आएगा। आज 20 साल से पूरी का आश्रम में हम हैं। माँ का चरण में, जगन्नाथ चरण में हम डटा हुआ है, माँ उन लोग का कृपा से। और मेरा वही माँ जगन्नाथ से प्रार्थना है, जीवन का अंतिम सांस इस पूरी आश्रम में लेके हम ब्रह्मलीन होगा। 2034 का 21 अक्टूबर जो वीडियो में दुनिया में प्रकाश हो गया हमारा ये का ब्रह्मलीन का, ये वो जगन्नाथ माँ जरूर कृपा करेगा और वो सफल करेगा। ये बोल के माँ का चरण में मेरा बाप पुष्पांजलि को समर्पण कर रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ।